ममता और केसीआर को मनाएंगे अखिलेश यादव। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजनीतिक खेमे से आती हुई ये खबर, जहां पर ममता और केसीआर को मनाने के लिए अखिलेश यादव पहल करने वाले हैं। ममता और केसीआर को गठबंधन में शामिल करने के लिए अखिलेश निभाएंगे जिम्मेदारी। तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना और फिर धागे बिखरते चले गए, टूटते चले गए, अब टूटे हुए धागों को जोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव करने वाले हैं। ममता जो इंडिया गठबंधन से बाहर हुई, उनको वापस गठबंधन में लाने की एक बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव निभाएंगे। अखिलेश के ममता बनर्जी और केसीआर से अच्छे संबंध हैं, अच्छे रिश्ते हैं। तृणमूल का जनाधार ना होने पर भी अपने कोटे से यूपी की भदोही सीट अखिलेश यादव ने दी है, जिसको देखकर जानकर हर कोई हैरान रह गया कि यहां से टीएमसी का कैंडिडेट चुनावी मैदान से भदोही में केसीआर के चुनाव में अखिलेश ने अपना प्रचार वाहन भेजा था। 1 जून को इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे अखिलेश यादव। इंडी गठबंधन को सरकार बनाने का भरोसा है पूरा, इसलिए 1 जून को दिल्ली में जुटेंगे विपक्षी नेता और 4 जून को रणनीति पर मंथन करने वाले हैं विपक्ष के नेता। तो 1 जून के बाद यह भी साफ हो जाएगा कि आखिर विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होता है, जिसके ऊपर अभी भी संशय बना हुआ है। हर कोई यही जानना चाहता है। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक 1 जून को, जिस दिन आखिरी 7वें चरण का मतदान होना है, उसी दिन एक बड़ी बैठक होनी है। इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां, जो दल इस गठबंधन से बाहर निकल चुके हैं, साथ छोड़ चुके हैं, उन्हें भी वापस लाने की कोशिश अब अखिलेश यादव करेंगे। तो बड़ी खबर है ये, और एक बड़ा आप जिम्मेदारी निभाने वाला कर्म भी कहिए। अखिलेश यादव जिस जिम्मेदारी को ले चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। 7वां और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। उससे पहले आज 6 बजे प्रचार थम जाएगा। 1 जून को 7वें चरण का जो मतदान होना है, उसमें 7 राज्यों की कुल मिला के 57 सीटें हैं। 7 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो मतलब कुल 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश आप कहिए, जहां से कुल मिला के 57 सीटों पर मतदान 1 जून को होना है, जिसमें महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की वो 13 सीटें जो पूर्वांचल से आती हैं। 7वें चरण में देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी में भी मतदान होना है। इस सीट से पीएम मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। तो देखिए 1 जून को होना है मतदान। सबकी निगाहें जो हैं वो 1 जून के आखिरी चरण के मतदान पर जरूर है, क्योंकि सबसे हॉट सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा क्षेत्र जो है उस पर भी मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की 13 सीटें हैं, जिन पर आप लगातार चुनावी शोर सुन सकते हैं, हुंकार सुन सकते हैं। एक एक दिग्गज ने बड़ी जिम्मेदारी संभाल रखी है 1 जून के मतदान के लिए, और आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे के बाद प्रचार का शोर थम जाएगा और फिर 1 जून यानी कि शनिवार के दिन मतदान होना है। आखिरी चरण की वोटिंग, बेहद महत्वपूर्ण वोटर, जिन पर महत्वपूर्ण सीट, हॉट सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर भी वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। सीएम योगी हिमाचल प्रदेश के मंडी में कंगना रनौत के लिए प्रचार करेंगे। 11:35 पर सुबह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि मंडी के बाद हमीरपुर की तरफ रुख करेंगे। हमीरपुर से भी यहां प्रचार करते हुए अनुराग ठाकुर के लिए जनसमर्थन जुटाते हुए मुख्यमंत्री योगी आपको नजर आएंगे। हमीरपुर में रैली करने के बाद सीएम पंजाब की तरफ बढ़ जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे पंजाब के आनंद साहिब और लुधियाना लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। 7वें चरण की आखिरी जनसभा योगी आदित्यनाथ की आज हिमाचल और पंजाब।
आखिरी चरण के प्रचार के अंतिम दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी में धुआंधार प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह आज कुशीनगर और चंदौली में जनसभाएं करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे रामकोला कुशीनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके बाद दोपहर 2 बजे चकिया चंदौली में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 4 बजे सैयद राजा चंदौली में भी जनसभा होनी है। आखिरी चरण के रण के प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव आज 2 जनसभाएं करने वाले हैं। जान लीजिए आज अखिलेश यादव कहां कहां पर चुनावी हुंकार करेंगे। आज महाराजगंज और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे मंच पर। यहां पर प्रचार करेंगे और फिर दोपहर 12 बजे कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के लिए वो वोट मांगेंगे। अखिलेश दोपहर 1:45 पर घोसी लोकसभा क्षेत्र में कोपागंज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज वाराणसी के दौरे पर रहने वाली हैं। पीएम मोदी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। दोपहर 1 बजे स्मृति ईरानी जनसभा को संबोधित करेंगी। शेरपुर इलाके में यह जनसभा होनी है। आखिरी चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी कन्याकुमारी जाएंगे, जहां वो रॉक मेमोरियल की उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जिस पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। पीएम मोदी की इस ध्यान साधना की खबर ने चुनावों के बीच में विरोधियों में खलबली मचा दी है। ये वीडियो पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के इस अद्भुत वीडियो को पीएम मोदी के ही हेलीकॉप्टर से रिकॉर्ड किया गया और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आखिरी चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी कन्याकुमारी के इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान लगाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पीएम मोदी ने इस बार कन्याकुमारी के इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ही ध्यान के लिए क्यों चुना? धार्मिक मान्यता है कि मां पार्वती ने महादेव शिव के लिए एक पांव पर खड़े होकर यहीं तप किया था। इसके अलावा खुद स्वामी विवेकानंद ने भी यहीं ध्यान लगाया था। दावा किया जाता है कि पूरे देश का भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। भारत दर्शन के दौरान विवेकानंद ने आम लोगों की तकलीफ, दर्द, गरीबी, आत्मसम्मान और शिक्षा की कमी को करीब से देखा था। 24 सितंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे और समुद्र तट से करीब 500 मीटर दूर इस चट्टान पर तैरकर पहुंचे थे। 25 से 27 दिसंबर तक यानी 3 दिनों तक स्वामी विवेकानंद ने इसी चट्टान पर ध्यान किया था। उनके ध्यान का केंद्र भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य था। यही उन्होंने एक भारत और विकसित भारत का सपना देखा था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी सोच के साथ देश की सियासत को आगे ले जा रहे हैं। वैसे भी पीएम मोदी के जीवन पर स्वामी विवेकानंद का गहरा प्रभाव रहा है। वो उनके जीवन से जुड़ी कहानियों को वक्त वक्त पर अपने भाषणों के दौरान लोगों से साझा करते रहते हैं। जेल में बंद आजम खां को आज सजा सुनाई जाएगी और डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के मामले में रामपुर एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने कल आजम खां को दोषी माना था। आज सजा का ऐलान होना है। आजम खां पर डूंगरपुर बस्ती जबरन खाली कराने, मारपीट करने, तोड़फोड़ मचाने, लूटपाट करने, धमकी देने के जो आरोप हैं, 6 दिसंबर 2016 के इस मामले में आज सजा सुनाई जानी है। आजम खां पर 2019 में दर्ज हुआ था मामला। आरोपी बनाए गए थे, आरोप भी साबित हो गए हैं। अब ऐसे में आज सजा का ऐलान होना है। क्या सजा सुनाई दी जाती है, ये जानना, ये देखना बेहद जरूरी होगा।
छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।